और बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 32 करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। जैसे कि आप इसको पिक्चर में देख रहे हैं कि किसी भी छोटे प्रिंट को बड़ा करके देखना है तो लेंस का इस्तेमाल होता है, या दूर की चीज़ को पास देखना है उसके लिए भी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा किसी ने घर में जैसे दादा दादी नाना नानी या खुद के भी चश्मे लगे होंगे तो उसमें लेंस का उपयोग होता है। ऐसे ही इस स्टोरी में क्या है कि मनीष नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ कॉकरोच के अंगों को देखने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए उसने आवर्धक लेंस का उपयोग किया। अब उसने एकदम ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना अगर वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है, इसलिए इसका कारण जानने का प्रयास किया कि आवर्धक लेंस होता क्या है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है और इसका उपयोग छोटे छोटे प्रिंट को बड़ा करके पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग चश्मों में, दूरबीनों में, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। और लेंस पारदर्शी होते हैं, कांच के बने होते हैं जिनमें से प्रकाश गुजर जाता है। दो तरह के गोलीय लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ये फर्स्ट वाला उत्तल लेंस है, बी वाला अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला। उत्तल लेंस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, अगर हम उत्तल लेंस की ऐसे बात करें, जब इसके ऊपर रे आती हैं तो ये रेज को क्या करता है, अभिसारी कर देता है, मतलब किरणों को मोड़ देता है। ऐसे जितनी भी रेज आएंगी वो मुड़ के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन जो अवतल लेंस है वो क्या होता है, किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जितनी भी रेज आएंगी वो उनको अपसारी कर देता है, बाहर की ओर मोड़ देता है। ऐसे ये कहीं भी एक साथ मिलती हुई सिर्फ ये प्रतीत होंगे, हम उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इमेज फॉर्मेशन बनता है और वहाँ पर छोटा इमेज बनेगा और सीधा बनेगा, तो ये अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब आता है लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस में अगर हम बात करें तो वास्तविक और उल्टा बनेगा इसमें प्रतिबिंब, लेकिन अगर बिंब को आप बहुत ही पास रखोगे लेंस के, मतलब बिंब मतलब वस्तु, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होगा और आवर्धित होगा, मतलब बड़ा दिखाई देगा। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। और वो पॉसिबल कब है, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ही पास हो, तभी हम लेंस लगा के, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो लेंस या स्पेक्स लगा के उसको बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अवतल लेंस है उसमें हमेशा सदैव जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी लेंसों की। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजें और कॉपी में करेंगे, इसको लिखें। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 32 for the class 7th, and we are going to discuss about the different spherical lenses. And Manish is a boy who is also observing the body parts of the cockroach with the help of magnifying lens, and there are two lenses are here also to see the small prints and so that they can be readable. Now there is one question arise in the mind of the Manish, how he is able to observe the body parts of the cockroach. If he has no magnifying lens, then how is it possible to see them or not? So he is very curious to know about the magnifying lens. What is magnifying lens? It is actually a type of lens and it is used to read very small print. Lenses are widely used in spectacles, telescopes and microscopes. Lenses are transparent and light can pass through them. Now on the basis of their different properties, spherical lenses are of the two types. First one is convex lens, second is the concave lens. This picture is the convex and this is the concave lens. As you see in this A part, convex lens are thicker in the middle and thinner at the edges. Convex lens always converge or bend the light rays inward in the inward direction, and light generally fall in it, and it is called converging lens also. Just like this you can see all these rays meet at a point and this is called converging lens. But in the diverging or concave lens, it is always thinner in the middle and thicker at the edges, and concave lens diverges when the light fall on it. And just like this, when the ray of light coming from the source and it fall on the concave lens, then it divert the rays
it is going outside, outward. They bend outward and they appear to meet backside, and they form the image just like smaller in size than the object, and it is always not real, it is always virtual images formed by the concave lens. Now what kind of the images are formed by the lenses? Convex lens form the real and inverted image, but when the object is placed very close to the lens, the image formed is always virtual and erect and magnified. At this situation, when this lens is used to see the object with magnification, the convex lens is called magnifying glass. Now what is the image formation taking place in the concave lens? Concave lens forms erect, virtual and smaller image than the object. You can see these images in the picture, and on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook, very simple questions. I hope you understand the nature of images formed by the spherical mirrors, two types of the spherical mirror, convex and concave lenses. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.